केस है यहाँ बाय परचेज टू केस, इसमें भी आपका केस है। अब इसमें केस आपका कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा टू में, एंट्री अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन उसके अपोजिट में क्या लिखा है बाय में परचेज। आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड, अब क्या लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और इसमें भी आप अमाउंट डाल देंगे केस के सामने, केस के सामने तो 95,000, आप यही अमाउंट यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये तो हो गई दो एंट्री। इसमें आपका थर्ड देखिए, इसमें भी केस दिया हुआ थर्ड एंट्री में। अब इसमें आपका केस कहाँ लिखा है बाय में। अब आप देखिए इसमें बाय में केस है, बाय में डिस्काउंट है, अपन बना किसका रहे केस का, अपन देखेंगे किसको केस, केस कहाँ लिखा हुआ है बाय में मतलब डेबिट साइड, लेकिन टू में क्या लिखा हुआ है सेल्स, अपन लिखेंगे तो डेबिट साइड है, लेकिन आप यहाँ क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब आपको इसमें अमाउंट डाल, अमाउंट आप देखना है सेल्स के सामने लिखा है 75,000, लेकिन अपन लेजर किसका बना रहे हैं केस का बना, अमाउंट आप कौन सा डालेंगे 72,000 केस के सामने, यहाँ पे आप डाल देंगे 72। फिर आप देखिए ये तो हो गई तीन एंट्री, इससे फोर्थ में भी आपका केस है। अब केस कहाँ लिखा हुआ है डेबिट साइड, लिखेंगे अपन डेबिट साइड, लेकिन क्या लिखेंगे 2,000, और अमाउंट केस के सामने 20,000, अपन यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिखना 2,000, और इसमें आप अमाउंट डाल देना 20,000, ये हो जाएगा, लिखना आपको डेबिट साइड है। फिर आप देखिए इसमें आपका कहीं पे भी परचेज सॉरी केस नहीं है, इसमें आपको परचेज है और मोहन है, इसमें अपन का केस का कोई लेन देन है नहीं, इसमें है केस। अब इसमें केस कहाँ लिखा है टू में, तो लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड, लेकिन अब आप देखना इसके अपोजिट में दो चीजें लिखी हैं, और दोनों का अमाउंट टोटल करके आपका केस के सामने लिखा है। अब आप कैसे लिखिए इसके अपोजिट का दोनों लिखेंगे, आप यहाँ लिखना डेबिट साइड, यहाँ लिखना पहले आप बाय सैलरी, और इसमें यहाँ पे लिखते हैं बाय वेजेस अकाउंट, क्योंकि उसके अपोजिट में दोनों लिखा तो आपको दोनों लिखना चाहिए। अब वेजेस के सामने अमाउंट कितना है 10,000, सैलरी के सामने 15,000, हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया आपको सही, इसमें आप डाल देना 15,000, इसमें आ जाएगा 10,000, टोटल हो जाएंगे 25,000। अपन को कैश के सामने 30,000 चाहिए, देखिए टोटल आ गया 25,000। फिर आप देखिए इस वाले एंटर में केस टाइम पे नहीं, लास्ट वाले में अब केस कहाँ लिखा हुआ है टू में, अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड, लिखेंगे क्या बाय बैंक, यहाँ पे आप लिखना बाय बैंक अकाउंट, इसमें आप अमाउंट डाल देना 20,000, इतना देखिए आपने बना लिया, इतनी थी अपनी एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गई। अब आपके जितने में केस की एंट्री थी आपने उतने में यहाँ पे केस की एंट्री कर दी। अब आप क्या करेंगे इनको टोटल करना, सिलेक्ट करना, ऑटो सम पे जाके यहाँ क्लिक करना, ऐसे ही आप इसको सिलेक्ट करना, ऑटो सम पे जाके सम कर देना। अब आप देखना दोनों की अमाउंट सेम नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब ज़्यादा बड़ा अमाउंट कौन सा है आपको, ये वाला ये है, तो दोनों साइड आपको लिखना क्या है यही वाला 69,000, यहाँ पे आप ये अमाउंट डाल दें। देखिए अब आप देखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, अब जो डिफरेंस है वो किस साइड है, इस साइड क्रेडिट साइड है, क्योंकि बड़ा अमाउंट ये था डेबिट साइड, तो ये अपन ने दोनों में लिख दिया। अब डिफरेंस कहाँ पे यहाँ, अब आप निकालेंगे कैसे, आप क्या करना यहाँ पे इक्वल लगाना, इसका सेल एड्रेस है प्लस करना, इसका सेल एड्रेस प्लस इसका प्लस इसका, एंटर करेंगे, लेकिन टोटल कितना आ रहा है 14,000, और इस तरफ का टोटल कितना है अपना 14,000, और इस तरफ का कितना था ये था 6,92,000। अब आप क्या करना इसे माइनस कर देना, आप इक्वल लगाना, इसका सेल एड्रेस है कि माइनस कर देना आप इसको, अमाउंट ये आ रहा, ये अमाउंट आप यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बाय बैलेंस शीट, मतलब जिस तरफ अमाउंट कम पड़ेगा वहाँ आप डाल देंगे बाय बैलेंस शीट, जैसे आपने केक का बनाया ऐसे ही आप सबका बना लेंगे। अच्छा कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे।